सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एएच खान, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कोई गोल्डन प्रोजेक्ट्स दिल्ली एनसीआर के अंदर। अभी इस वीडियो के माध्यम से हम प्रोजेक्ट की जानकारी और प्रोजेक्ट के अपडेट और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन अपडेट के बारे में जानकारी लेंगे। ये एम3M इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का प्रोजेक्ट है और एम3M इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तकरीबन 15 साल पुरानी कंपनी है। 30 से अधिक प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम डिलीवरी करने का कंपनी का ट्रैक रहा है अभी तक का। और ये रिसेंटली कंपनी ने अभी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और इसका रेरा सर्टिफिकेट डन है और तकरीबन ये 70 से 100 एकड़ के आसपास की लैंड है जो इसमें हम इसको जो देख रहे हैं। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कंपनी के जो कंस्ट्रक्शन स्टेज हैं। ये सैम्पल डेमो बन रहा है, लाइव डेमो रहेगा ये एक्चुअल। रिमूव हो जाते थे पहले जो बनते थे। ये अभी रिसेंटली बन रहा है। ये सैम्पल ब्लॉक है, आप देख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन इसका मैक्सिमम कंप्लीट पर है। किस तरीके से हम ये चीज़ें बनाकर आपको देंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा जो आसपास में। मैं साथ ही साथ वीडियो के हिसाब से ही आपको बताऊंगा कि आसपास में रेडी टू मूव एंड ऑपरेशनल ऑप्शंस हैं। पूरा अरावली हिल्स आपको इसमें मिल जाता है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो ये जो लोकेशन है सेक्टर 79 की लोकेशन है, सर्दर्न पेरीफेरा रोड SPR, जो कि डायरेक्टली कनेक्ट करता है आपका फरीदाबाद दिल्ली रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन होते हुए दिल्ली फरीदाबाद को कनेक्ट करेगा। साथ ही साथ गोल्फ कोर्स रोड होते हुए NH8 को कनेक्टिविटी मिलती है इसमें, एंड इंक्लूडिंग NH8 से इसका मल्टी कनेक्टिविटी आप यहाँ से ले सकते हैं, लाइक द्वारका एक्सप्रेस वे, इंक्लूडिंग सोना एक्सप्रेस वे। साथ ही साथ कुंडली मानेसर पलवल के साथ साथ आप मुंबई कॉरिडोर की भी इसके अंदर कनेक्टिविटी इसमें बहुत आसानी से मिल जाती है। ये ब्लॉक्स हैं। अभी आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम इस पे कटिंग्स का काम हो चुका है, ब्लॉक्स डिविज़न्स का काम हो गया है और जो बेसमेंट है उसकी वर्किंग चल रही है। करंट अपडेट जो अगर मैं आपसे बात करूं तो करंट अपडेट हम लोगों ने वर्किंग वहाँ पे जाके लाइव देखा है। लाइव भी हम आपको एक बार दिखाएंगे और ये भी लाइव ड्रोन के थ्रू चीज़ें ली गई हैं। ये अरावली हिल्स इस तरीके से ये एक आपको लुक मिलता है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पे जो आपको मिलने वाला है वो इसमें मिलेगा हमें एक इन्वायरमेंट को लेकर। इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक अरावली हिल्स है जो कि फ्यूचर में वहाँ पर कभी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी और जिसकी वजह से ये जो प्रोजेक्ट है हमारा एक लो कम एरिया के अंदर मैक्सिमम ओपन एरिया इसमें हमें मिलेगा। ये गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है और ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। और कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ SPR सर्दर्न पेरीफेरा रोड से हम SPR से ये कनेक्ट लेंगे राइट में लेफ़्ट में। स्ट्रेट हम देखेंगे कि ये पूरा लोकेशन हमारा इसका सर्दर्न पेरीफेरा रोड से कनेक्टिविटी, इंटरनल सेक्टर रोड और डायरेक्टली द्वारका एक्सप्रेसवे की भी इसमें विजिबिलिटी की कनेक्टिविटी है NH8 से वाया खिड़की डोला टोल। खिड़की डोला टोल का भी अगर मैंने इसमें जिक्र किया है तो खिड़की डोला टोल के बारे में मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। अराउंड 15 साल का टेंटेटिव टर्नओवर रहता है गवर्नमेंट का और टोल टैक्स कंपनीज़ का। जिसमें ये जो कंपनीज़ हैं 15 साल के बाद ये इनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है। मैक्सिमम 14 साल हो चुके हैं इसको और ये टोटली अराउंड 1 ईयर 9 मंथ्स के अंदर अंदर ये रिमूव हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं, अगर हम मैं लास्ट एक पॉइंट रखना चाहूँगा अपना कि जिस प्रोजेक्ट का रेरा सर्टिफाइड प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट में 2 चीज़ें ख़ास आपको मिलती हैं। फर्स्ट कि उसके जो इतने भी पेपर्स होते हैं, आपका अर्थक्वेक सर्टिफिकेट लगता है इसके अंदर प्रोजेक्ट को पास कराने के लिए। हाई राइज के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। MCG म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का सर्टिफिकेट लगेगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं TCP का लगेगा, टाउन कंट्री प्लानिंग का इसमें सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए।
इंक्लूडिंग बैंकिंग से लेके 17 पेपर्स और 17 डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि एक जेन्युइन प्रॉपर्टी के लिए माने जाते हैं। तो वो 17 पेपर्स की हमारे पास एक पूरी लिस्ट है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि आप ये पेपर्स आपको भी नहीं पता रहते थे और ना ही ये चैनल पार्टनर्स और जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट पर्सनस हैं उनको भी ज़्यादातर इनके बारे में आइडिया नहीं रहता था और मैक्सिमम लोग इसके बिना काम भी नहीं करते थे, ये बात भी तय है। सो पॉइंट इज़ कि यहाँ पर एक आईएएस ऑफिसर को असाइन किया गया है, वो इसको मॉनिटर करते हैं, पूरा देखते हैं। जब सारी चीज़ें ओके होती हैं सो इज़ द पास्ट सर्टिफिकेट ऑफ रेरा एज़ पर नेम ऑफ प्रोजेक्ट। सो उसमें कितना एरिया है, कितनी यूनिट्स हैं और किस नाम से ये प्रोजेक्ट है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर लग रही हैं, तो एवरीथिंग ऑल सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन्ड होती हैं। और एक रेरा सर्टिफिकेट जो उसको हमने सिंगल पेपर बना के इसको ऑथराइज़ कर दिया गवर्नमेंट की तरफ से। सो साथ सेकंड पॉइंट इज़ कि इसमें एक एस्ट्रो अकाउंट ओपन किया गया है। एस्ट्रो अकाउंट के साथ साथ एस्ट्रो अकाउंट के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इसमें जो हमारा ये प्रोजेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल M3M अंतालिया के नाम से है, तो M3M अंतालिया के नाम से एक एस्ट्रो अकाउंट ओपन होगा और एस्ट्रो अकाउंट के अंदर वो पेमेंट इनबिल्ड होगी। सो M3M इंडिया के नाम से कोई भी पेमेंट नहीं जाएगी। यहाँ पर जो भी पेमेंट जाएगी M3M अंतालिया एस्ट्रो अकाउंट के नाम से, ये अकाउंट नंबर रहेगा, अकाउंट नेम रहेगा, अकाउंट नंबर होगा। सो जो भी आपका अमाउंट जाएगा, सो जो भी आप पेमेंट करते हैं जिस तरीके से भी, तो इसमें वो ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। तो साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो जब आप इसमें ये पेमेंट्स कर देते हैं तो करने के बाद आई एम श्योर कि जो पूरी पेमेंट है हमारे पास, वो पेमेंट प्रोजेक्ट में ही लगती है। 70% पैसा प्रोजेक्ट में लगाना होता है एंड बाकी 30% पैसा प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में इस